आज समझेंगे आर्कीबैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले जब जीवन के लिए अनुकूली वातावरण नहीं था, तब आर्कीबैक्टीरिया का विकास हुआ था। आर्कीबैक्टीरिया विशेष प्रकार के बैक्टीरिया ही होते हैं, किंतु इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता होती है। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन आवासों जैसे गर्म जल के झरनों, दलदली भागों, लवणीय क्षेत्रों आदि में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से संरचना में भिन्न होती है। इनका यह लक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है और अक्सर इस बारे में पूछा भी गया है। आर्कीबैक्टीरिया को 3 प्रकारों में बांटा गया है: मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स तथा थर्मोएसिडोफिल्स। तो सबसे पहले मेथेनोजेंस को समझेंगे। मेथेनोजेंस ये अविकल्पी, अनाक्सी तथा ग्राम नेगेटिव प्रकार के जीवाणु हैं। ये आर्कीबैक्टीरिया मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें मेथेनोजन नाम दिया गया है। ये दलदल वाले स्थानों तथा अनेक रूमिनेंट जंतुओं जैसे गाय, भैंस आदि की आंत्र में पाए जाते हैं और इन जंतुओं के गोबर में मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। मेथेन गैस को बायोगैस भी कहा जाता है। बायोगैस संयंत्र में आर्कीबैक्टीरिया द्वारा मेथेन गैस बनाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति में प्रोटीन पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हेलोफिल्स। ये ग्राम नेगेटिव, अविकल्पी, अनाक्सी तथा गोलाकार आर्कीबैक्टीरिया हैं। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ क्षार अर्थात बेस की मात्रा अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में ये बैंगनी वर्णक का विकास झिल्ली में करते हैं, जिसे बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहा जाता है। यह वर्णक एटीपी के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब पढ़ेंगे थर्मोएसिडोफिल्स। ये ऑक्सी प्रकार के ग्राम नेगेटिव आर्कीबैक्टीरिया हैं। ये उच्च ताप पर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। अनाक्सी दशा में ये सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देते हैं। ये गर्म सल्फर युक्त स्थानों में पाए जाते हैं। ये बर्फीले स्थानों में भी मिल जाते हैं। अब पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल। ये ग्राम नेगेटिव, प्रोकैरियोटिक तथा प्रकाश स्वपोषी जीव हैं। इन्हें नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इनकी 1500 जातियाँ मिट्टी, जल, वायु, बर्फ आदि में पाई जाती हैं। इनकी रचना अन्य शैवालों से भिन्न होती है तथा काफ़ी अधिक जीवाणुओं से मिलती जुलती हैं, इसलिए इन्हें जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी भी कहा जा सकता है। 1978 में जीवाणु वैज्ञानिकों ने इस नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया। साइनोबैक्टीरिया के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं में कम विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं का रंग नीला हरा होता है, जो विशेष रूप से फाइकोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। फाइकोसाइनिन के अलावा इनमें कुछ मात्रा में फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन भी पाए जाते हैं। ये हरे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें
कोई चल अवस्था अर्थात मोटाइल स्टेज नहीं होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया अर्थात नीली हरी शैवाल एक कोशिकीय या कॉलोनियल या तंतुमय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है जो दूषित जल में बहुत अधिक मात्रा में फलती फूलती है। इनकी कोशिका में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अधिकांश साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनावीना आदि वायुमंडल की नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट रचनाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं, अर्थात साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी भाग लेते हैं। अगले वीडियो में हम साइनोबैक्टीरिया की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।